हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हम इसके 3rd चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने सबसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करी थी, जो इस प्रकार था कि किस तरीके से बौद्ध धर्म का उदय और अंत भारत में होता है और कैसे हिंदू शब्द को जो है असाधारण महत्व प्राप्त हो जाता है, जिसमें स्पष्ट तौर पर सावरकर अपनी लेखनी के जरिए इस बात को लिखते हैं कि यदि बौद्ध धर्म आर्यवर्त के ऊपर खतरे की तरह नहीं मंडराने लगता तो वे लोग इसका समूल नाश करने का सोचते भी नहीं। उसके बाद वे अत्यंत उग्र रूप में इस बात को लिखते हैं कि बौद्ध जो हैं वो आर्य लोगों के लाइक माइंड्स नहीं थे, इसलिए उनकी विचारधारा को और भी कठोरता के साथ निर्मम तरीके से खत्म किया जाना ज्यादा जरूरी वे समझते हैं। यहां तक कि सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं को भारत से मारकर ही नहीं भगाया गया, जहां से बौद्ध धर्म की सारी शिक्षाएं पनपती थीं, उन मठों को भी ध्वस्त करके जमींदोज कर दिया गया। उसके बाद तेजी से आर्य लोगों ने अपने संस्थान खड़े करने शुरू किए। जो जाति व्यवस्था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण शिथिल पड़ गई थी, टूटने सी लगी थी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई थी, उसको सबसे पहले इन्होंने रिवाइव किया। उसके बाद संस्थाओं का निर्माण किया। इससे पता चलता है कि संस्थान कितने महत्वपूर्ण होते हैं, विचारधारा के अड्डे होते हैं ये। आजाद भारत में भी आप देखिए आरएसएस किस तरीके से अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है सरस्वती शिशु मंदिर के तहत। और हमारे सबसे बड़े भारतीय ऑर्गेनाइजेशन जो SC/ST का है, उनके चीफ का यह मानना है कि हम लोगों को अपने संस्थान खड़े करने की कोई जरूरत नहीं है, स्कूल कॉलेजेस की कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने स्कूल कॉलेजेस खड़े किए। इस बारे में वे कहते हैं कि बाबा साहब के समय में इस चीज की जरूरत थी, आज ये सब चीजें जो है वो राज्य को देखना चाहिए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। जबकि इसके विपरीत आरएसएस जो है वो तेजी से काम कर रहा है, सभी संस्थानों पर अपना नियंत्रण कायम कर रहा है और एक मजबूत विचारधारा सरस्वती शिशु मंदिर में पनपती है। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो हमारे दलित बहुजन लोग ही हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि हमें अपने संस्थान खड़े करने की जरूरत नहीं है? विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से ही लड़नी पड़ेगी। एक एक विचार को डेवलप करने में सालों लग जाते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर के दौरान जाना, जब सावरकर कहते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने जो है बीच बीच में काम करते थे और फिर शांत बैठ जाते थे जब समय अनुकूल न हो। तो ये सभी चीजें हमने जो है पिछले एपिसोड में डिस्कस करी थी। उसके बाद वे इस बात का महत्व बताते हैं कि बौद्ध धर्म के बाद कैसे इन्हें एक धर्म की जरूरत महसूस हुई जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो सके, क्योंकि इन्होंने यहाँ के लोगों की मानसिकता को रीड कर लिया था। ये लोग बिना धर्म के नहीं रह सकते, इन्हें कोई ना कोई अपने देखभाल के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बौद्ध धर्म से अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद वे सिंधु और हिंदू नाम को लेकर चर्चा करते हैं। ये सब कुछ हमने 3rd चैप्टर के दौरान जाना था और आज हम इसके 4थे चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। चैप्टर 4 का टॉपिक है तम वर्ष भारतम नाम भारती यत्र संतति। वैसे तो गूगल पर यदि आप इस पर सर्च करेंगे तो इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है। गूगल जो है वो तम वर्ष भारतम ना दिखाकर वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही दिखाता है। तो जगह जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, तो चलिए खैर जाने दीजिए। और इसका मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो इस श्लोक का मतलब ही है। इस श्लोक का मतलब है कि समुद्र के उत्तर में अर्थात हिमालय के दक्षिण में जो वर्ष यानी कि भूमि है उसका नाम भारत है और यहाँ की प्रजा को भारतीय प्रजा कहते हैं। तो जो लोग ज्योग्राफी में अच्छे रहे हैं और जो ज्योग्राफी में अच्छे नहीं रहे हैं वे भी इस बात को जरा ध्यान से सुने। जब हम भारत का मैप बनाते हैं, मैप तो आपने हमेशा देखा होगा और याद भी होगा अपने देश का मैप, तो हम सबसे पहले पेनिनसुला बनाते हैं और पेनिनसुला जो है वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। पश्चिम में जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका से लेकर अरब सागर है और उसके बाद दक्षिण छोर जो है उसमें हिंद महासागर है और फिर वहां से
आगे उड़ीसा और बंगाल तक जो है वो बंगाल की खाड़ी है। तो ये 3 दिशाओं से पेनिनसुला जो है, इंडियन पेनिनसुला, समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन कहीं भी इसमें उत्तर दिशा का जिक्र नहीं है। उत्तर में भारत के कोई समुद्र नहीं है। फिर ये क्यों लिखा गया है कि उत्तर में जो समुद्र है? वो इसलिए लिखा गया है कि पिछले एपिसोड में यदि आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि सावरकर ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि संस्कृत में सिंधु का एक पर्यायवाची सागर या समुद्र भी होता है। तो उत्तर में सिंधु नदी को इन्होंने समुद्र की तरह माना है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि समुद्र, इस सिंधु नदी के पार का जो इलाका है वह भारतवर्ष कहलाता है और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय प्रजा कहलाते हैं। तो अब इन्हीं फैक्ट्स की, इन्हीं तथ्यों की रोशनी में हम इस 4th चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। अभी तक हम लोगों ने संस्कृत ग्रंथों के आधार लेकर सिंधु शब्द किस प्रकार बना इसे समझने का प्रयास किया। हिंदू राष्ट्र की कल्पना में समय समय पर वृद्धि होने के साथ ऐसा प्रतीत हुआ कि उस समय दिया हुआ सिंधुस्थान नाम भी किसी भी अन्य नाम से अधिक सार्थक है। इसी स्थान पर हम लोगों ने अपना अनुसंधान अधूरा छोड़ा था। आर्यवर्त के समान इस नाम में भी संकीर्णता तथा एक पक्षीयता का दोष विद्यमान है। तो काफी ईमानदारी से इस बात को सावरकर ने एक्सेप्ट किया है कि भारत का नाम यदि सिंधुस्थान रख दिया जाता तो उसमें जो है वो सिर्फ एक रीजन रिफ्लेक्ट होता, पूरे देश की आइडेंटिटी उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती थी, जो कि अगेन गलत था। इसीलिए इन्हें उस वक्त तो सिंधुस्थान के अलावा कोई और नाम सूझा नहीं, क्योंकि सिंधु नाम जो है वो इनको बहुत अजीज रहा है शुरू से आर्य लोगों को। तो लेकिन कुछ और विचार जब तक इनके पास नहीं डेवलप हुआ तब तक उन्होंने इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इससे पता चलता है कि एक एक विचार को डेवलप करने में दसियों साल लगते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि पढ़ना लिखना तो यूं ही बड़ी आम बात है, विचार तो यूं ही आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी किताबें पढ़ो और लगातार रिपीटेडली पढ़ो, तब जाके कोई एक छोटा सा अदना सा विचार जो है वो डेवलप होता है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को मारना आसान है लेकिन विचारधारा को नहीं, क्योंकि विचारधारा जो है वो कई चीजों का निचोड़ होती है। तो यहां पर सावरकर ने भी स्पष्ट तौर पर इसको लिखा है कि आर्यवर्त के समान नाम ही संकीर्णता तथा एक पक्षीयता का दोष विद्यमान रहा है सिंधुस्थान नाम में भी। ऐसा आरोप यदि लगाया जाता है तो इस आरोप का खंडन करने हेतु सिंधुस्थान शब्द की परिभाषा करते समय किसी भी पक्षपाती संस्था अथवा धार्मिक पंथ का संबंध अस्वीकार कर दिया गया। उदाहरण के लिए आर्यवर्त की इस परिभाषा का अवलोकन करें। चातुर्वर्णस्य व्यवस्थानां यस्मिन् देशे न विद्यते तम मलेच्छ देशम जानीयादार भावर्ततः परमः। यह व्याख्या योग्य है परंतु सर्वकालिक नहीं। तो इसमें पूरा के मलेच्छ स्थान वो सारे स्थान होते हैं जहां पर चतुर्वर्ण्य व्यवस्था लागू नहीं है और ये सिंधु के उस पार हैं। लेकिन हर वक्त ये चीज जो है वो लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो है सिंधु रीजन के बारे में बात हो रही है और ये लोगों का जो मोटिव था वो पूरे देश पर कब्जा करना था, एक खाली आर्यवर्त के ऊपर कब्जा करना नहीं था। हम लोगों का आगे संस्था समाज के लिए होती है परंतु समाज तथा उसके ध्येय किसी संस्था के लिए नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, संस्थाएं जो हैं वो समाज के लिए बनाई जाती हैं, उनके भले के लिए बनाई जाती हैं। समाज जो है वो संस्थाओं के हिसाब से काम नहीं करता। लेकिन कितनी खूबसूरती से इन लोगों ने जो संस्थाएं खड़ी करी हैं, आज समाज जो है उसके हिसाब से काम कर रहा है। तो अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हम कितने भयानक दौर से गुजर रहे हैं। हम संस्थाओं के गुलाम बनाए जा रहे हैं, ये चीज नोट करने वाली है। हम लोगों का ध्येय सफल हो जाने पर अथवा उसके सफल होने की कोई संभावना न रहने पर चातुर्वर्ण्य व्यवस्था कदाचित लुप्त हो जाएगी। मुद्दे को हमेशा जिंदा रखने में इन लोगों का विश्वास है। यदि
मंजिल तक पहुंच गए तो भी बात खत्म हो जाएगी, और अगर मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, असफल हो गए, तो भी बात खत्म हो जाएगी। इसीलिए इनका जो मोटिव है वो ना तो मंजिल तक पहुंचना है और ना ही अपने मुद्दे को खत्म होने देना है, हमेशा उसे किसी ना किसी रूप में जिंदा रखना है। कभी बाबरी मस्जिद के रूप में, कभी राम मंदिर के रूप में, कभी अब मथुरा काशी के रूप में, कभी हिंदू राष्ट्र के रूप में। लोगों को उलझाए रखना ही इनका मकसद है, कहने का ये मतलब है। तब क्या ये भूमि परायों की अथवा मलेच्छ भूमि बन जाएगी? सन्यासी, आर्य समाजी, सिख तथा अन्य अनेक चातुर्वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। उन्हें क्या इस परिभाषा के अनुसार पराया मानना होगा? कदापि नहीं। हम लोगों के रक्त से ही ये लोग उपजे हैं, एक ही ईश्वर मानते हैं। तम वर्ष भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। ये परिभाषा पूर्व की परिभाषा से 10 गुना अधिक सार्थक है, ये अधिक वास्तविक है। हम हिंदू लोग हैं, एक हैं, तथा हम लोगों का राष्ट्र भी एक है, भारतीय संतति ही। विद इन ब्रैकेट, हम सब एक ही राष्ट्र की संतति हैं। तो यहां कितनी सफाई से, कितनी चतुराई से जो है सावरकर ने भारत शब्द को ही हटा दिया है। भारतीय संतति ही का मतलब है भारतीय प्रजा, भारत में रहने वाले लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन यहां से भारत शब्द को ही इन्होंने पूरा गायब कर दिया और सिर्फ हम सब एक ही राष्ट्र की संतति हैं। लोग सिर्फ यही सुने कि हम लोग सिर्फ एक राष्ट्र हैं। भारत जब गायब हो जाएगा तो धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस तरह का घालमेल करके लोगों को कंफ्यूज करने में ये संघी माहिर है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहां समाप्त होता है। अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी अगले फैक्ट्स के साथ। लेकिन तब तक अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन इंफॉर्मेटिव वीडियोस को, यदि आपको इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें स्प्रेड करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।